आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा। सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया को समन भेजकर कहा गया कि वो सीबीआई के सामने हाजिर हों। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी सीबीआई ने समन भेजा है। एक तरफ रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया, दूसरी तरफ सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी आज भी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचा है। सिद्धार्थ पीठानी से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल सिंह, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए। नम्रता दुबे रिया के घर से इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले हम अतुल के पास चलते हैं। अतुल, ये बताइए कि क्या पहुंच चुका है वहां पर सिद्धार्थ पीठानी? लगातार उससे कई दिन से पूछताछ हो रही है, क्या कोई और भी पहुंचा है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ यहाँ पर पहुंचे हैं। ये चौथी बार है सिद्धार्थ पीठानी जब यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आए हैं, सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक नीरज और दीपेश फिलहाल यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ सिद्धार्थ पीठानी आया है, क्योंकि इनके जो बयान है, सीबीआई को जो बयान मिले हैं और मुंबई पुलिस को जो बयान मिला है, उनसे कॉन्ट्रडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कल जो रिक्रिएशन एक बार वापस से किया गया था सुशांत के घर पर, वहाँ पर भी सिद्धार्थ पीठानी साथ में मौजूद था और आज वापस से उसे बुलाया गया है। अभी ये सवाल फिर से बना हुआ है कि जिस समय ये घटना हुई थी, पीठानी ने सबसे पहले किसी को बुलाने से पहले जो 4 लोग वहां पे घर पर मौजूद थे उस समय, उनके द्वारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तब तक इंतजार करते रहे कि चाबी वाला आएगा, चाबी खोलेगा, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है और सीबीआई को वो जवाब नहीं मिल पा रहे हैं या अलग अलग बयान सब दे रहे हैं, इसीलिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये बताइए, रिया को सीबीआई ने समन जारी किया है, क्या ये समन उन्हें ईमेल के जरिए भेजा गया और कब उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है? देखिए अर्चना, सीबीआई के जो सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि रिया से पूछताछ उन्हें करनी ही है, लेकिन जो तीनों हैं, ये तीनों जो चश्मदीद हैं, चाहे हम सिद्धार्थ की बात करें, नीरज की बात करें और दीपेश की बात करें, इन्हें पहले दिन यहां पर लेके आया गया, रिक्रिएशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद इनके बयानों में आपस में मेल नहीं खा रहा था। इसीलिए कल इन्हें थोड़ी देर के लिए दोबारा यहां पर सीबीआई की टीम लेकर आई सुशांत के घर पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, और अभी भी इनके बयान जो है वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। खासतौर पर रिया को लेके कि 8 जून को जब रिया जब सुशांत के घर से चली गई थी तो वो किस वजह से गई थी, क्या झगड़ा हुआ था या क्या कुछ हुआ था, ये जो बयान है इसमें आपस में इनकी गड़बड़ी है, आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती, जो सोर्सेस हैं कि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को अभी सम्मन जो है वो जारी कर दिया है। ये सम्मन जो है चाहे मेल के जरिए जारी करें, चाहे उनके एडवोकेट को भेजें या फिर उनके घर बाय पोस्ट भेजें, लेकिन सम्मन जो है सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जारी कर दिया है। समय क्या रहेगा, कब रिया पहुंचेंगी पूछताछ के लिए, ये अभी कुछ भी साफ नहीं है कि रिया उन सम्मन का क्या जवाब देती है, वो पहुंचेंगी अभी या नहीं पहुंचेंगी या समय मांगेंगी, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन इस केस में जिस शख्स के ऊपर सबसे गंभीर आरोप है रिया चक्रवर्ती कि उन्होंने खुदकुशी के लिए उकसाया, और जो तमाम जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के आरोप है, उनके परिवार के आरोप है, उसमें आरोपी रिया चक्रवर्ती हैं, उनके भाई के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। और अब यही वजह है कि सीबीआई ने सबसे पहले बाकी लोगों से पूछताछ कर ली जो कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। उसके बॉडी उतारने में वो लोग शामिल थे, पीसीआर कॉल करने में शामिल थे, उन लोगों से सबसे पूछताछ हो चुकी है। अब मुख्य जो है जिनके ऊपर आरोप है रिया चक्रवर्ती, उनसे सीबीआई पूछताछ करके ये जानना चाहती है कि उनके रिश्ते क्या थे, क्योंकि जिस तरीके से एक जो रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट की जो बात निकलकर सामने आई है, वाटरस्टोन रिजॉर्ट जो है मुंबई में, कि वहां पर रिया चक्रवर्ती उन्हें लेकर जाती थी किसी तरह की, कि वहां पर चीजें जो है उनके ऊपर दबाव करवाया जाता था। तो इसको लेके भी जो सीबीआई है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है, उनके रिश्तों के बारे में, उन पैसों के बारे में जो ईडी, जो उनके पिता ने आरोप लगाए हैं, जिसपे ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। और अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करके ही ये पूरा जो सीक्वेंस है वो साफ हो पाएगा कि किस तरीके का दबाव था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो तमाम चीजों में जो फोटोग्राफ आई है कि चेहरे पे चोट के निशान थे या गले पे लाल बेल्ट के निशान थे, तो क्या ये खुदकुशी ही है? फिलहाल सीबीआई ये जानना चाहती है कि ये खुदकुशी है या फिर ये कोई और वारदात हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर रिया का क्या एंगल है, रिया के पिता का,
इसीलिए सीबीआई ने सम्मन जारी किया है, जो कि सीबीआई सूत्र बता रहे हैं। और अब जब इनसे पूछताछ हो जाएगी तो कन्फ्रंट भी कराया जाएगा बाकी के लोगों से कि कौन होल्ड रखता था, किसके पास पूरी जिम्मेदारी थी घर की, 8 तारीख को क्या कुछ हुआ था, 8 जून को। बिल्कुल, यानी सीबीआई ये सब कुछ जानने की कोशिश करे कि आखिर 8 जून को क्या हुआ था और 14 जून को क्या हुआ था। उसके बाद इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी।